बनारस का हनुमान मंदिर, ये नाम लेते ही हर किसी के मन में संकटमोचन हनुमान मंदिर का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है, काशी नरेश के किले यानी बनारस के प्रसिद्ध रामनगर किला के अंदर भी भगवान हनुमान का एक मंदिर स्थित है, जिसके कपाट आम लोगों के लिए साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति भी किसी भी दूसरे मंदिरों की तुलना में काफी अलग और बेहद खास है। क्यों खास है भगवान हनुमान की यह प्रतिमा? बनारस के रामनगर किले के अंदर स्थित एक मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। आमतौर पर हर जगह भगवान हनुमान की मूर्ति सिंदूरी रंग की होती है। प्रतिमा के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया रहता है, लेकिन रामनगर किले में स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति श्यामवर्ण की है। इस मूर्ति का रंग श्यामवर्ण काला है। यूं तो इस मूर्ति को स्पर्श करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती है, लेकिन जिन लोगों ने अज्ञानतावश कभी भी इस मूर्ति को स्पर्श किया है, उनका कहना है कि ऐसा लगता है मानो मूर्ति पर रोए बने हुए हैं। इस प्रतिमा की दूसरी खासियत है कि यह मूर्ति दक्षिण मुखी है। कब खुलते हैं मंदिर के कपाट? बनारस से सटे गंगा के किनारे बसे रामनगर में दशहरा उत्सव के मौके पर रामलीला का आयोजन 1 महीने तक किया जाता है। इसमें अलग अलग दिन भगवान राम और रामायण से जुड़ी घटनाओं का मंचन किया जाता है। दशहरा वाले दिन जहां रावण वध होता है, तो उसके बाद भरत मिलाप लीला आयोजित होती है। हर साल जिस दिन राजगद्दी लीला का मंचन किया जाता है, उस दिन भोर की आरती के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। साल में ये सिर्फ एक ही दिन होता है जब रामनगर किले में स्थित इस मंदिर में आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होती है। शाम को सूरज ढलने से पहले मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है, जो एक साल बाद फिर से राजगद्दी लीला के मंचन वाले दिन ही आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया था, जिन्होंने रामनगर किले का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि एक बार सपने में स्वयं रामभक्त हनुमान ने काशीराज परिवार के तत्कालीन राजा को आदेश देकर किले में दफन मूर्ति की वास्तविक जगह के बारे में बताया था। बाद में जब उसी जगह पर खुदाई की गई तो वहां से भगवान हनुमान की श्यामवर्ण की उक्त मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति किले में कैसे दफन हुई, इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने ही काशी नरेश से किले के दक्षिणी छोर पर मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया था। क्या है त्रेता युग से इसका संबंध? कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान की यह मूर्ति त्रेता युग में निर्मित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम समुद्र पार कर लंका जाने के लिए समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे थे। काफी देर तक प्रार्थना करने के बाद जब समुद्र देव नहीं माने तो भगवान राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लिया और उस पर बाण चढ़ाकर समुद्र को लक्ष्य बनाया। इससे भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने वानर सेना में मौजूद नल नील के बारे में श्री राम को बताया, जिन्होंने सेतु समुद्रम का निर्माण किया। लेकिन दूसरी तरफ धनुष पर चढ़ाया जा चुका बाण वापस नहीं लिया जा सकता है। ये सोचकर प्रभु श्री राम ने पश्चिम दिशा की तरफ बाण छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान राम के बाण के प्रभाव से धरती कहीं डोलने न लग जाए, इसलिए हनुमान घुटनों के बल बैठ गए। भगवान राम ने जब बाण छोड़ा तो उनके बाण के प्रभाव से ही हनुमान झुलस गए और उनका रंग श्यामवर्ण का हो गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन रामनगर में राजगद्दी लीला का मंचन होता है, उस दिन यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम उपस्थित होते हैं। इसलिए उस दिन इस मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। अपना नाम बता दें। कितने सालों से आप दर्शन करने वाले हैं और क्या मान्यता है, क्या सुनी है आपने यहाँ विषय में? कम से कम हम यहाँ 20 साल से कर रहे हैं जी। अच्छा व्यवस्था रहता है, बहुत बढ़िया से दर्शन हो जाता है, कोई असुविधा नहीं होता है हम लोगों को। दर्शन कितने सालों से आप दर्शन, क्या सुना है यहाँ के विषय में, मान्यता क्या है यहाँ का? साल में एक ही बार ये साल भर मंदिर एक ही बार खुलता है जी। यहाँ पर होता है। अपना नाम बता दें। नाम शारदा भारती। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं आप? मैं तो सेकेंड टाइम आ रही हूँ। अच्छा, क्या सुना है यहाँ के विषय में? ये साल भर में एक ही बार खुलता है मंदिर। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और सारे श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से दर्शन करने के लिए। लंबी लाइन लगती है, लेकिन यह है कि अच्छे से व्यवस्था रहती है, लाइन से आदमी बारी बारी दर्शन करते हैं। तो कितनी दूर लगभग ये लाइन लगी रहती है लोगों की? किला के बाहर आधा किलोमीटर तक लगी रहती है। क्या सुना है यहाँ के विषय में, क्या मान्यता है? उनका यही है कि यहाँ जो आता है अच्छे से सब मनोकामना पूरा होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे मन से आता है सारी मनोकामना। थैंक यू।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।